शंकर जी का विवाह। एक असुर था तारकासुर। उसने कठोर तप किया, अन्न जल त्याग दिया। उसकी इच्छा थी कि वह तीनों लोकों में अजेय हो जाए, अजर हो जाए और अमर हो जाए। उसकी उद्देश्य से उसने कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने उसे साक्षात दर्शन दिए। पूछा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तारकासुर बोला, मुझे आप वरदान ही देना चाहते हैं तो यह दीजिए कि मेरी मृत्यु ना हो, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, यह संभव नहीं है, जो आया है उसका अंत अवश्य संभवी है। तारकासुर ने कहा कि मुझे तो यही वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने बिना बोले वरदान के लौट गए। तारकासुर ने अपना तप जारी रखा। कुछ दिन बाद फिर ब्रह्मा जी आए। तारकासुर ने अपनी यही इच्छा दोहराई। इस तरह 3 बार यही हुआ। तारकासुर ने कुटिलता से विचार किया कि वह वैसा वरदान मांगे जिससे काम भी हो जाए और उस पर आंच भी न आए। ब्रह्मा जी से उसने कहा कि यदि उसकी मृत्यु हो तो शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न पुत्र के माध्यम से ही हो, अन्यथा नहीं। उसने सोचा कि शंकर जी ना विवाह करेंगे और ना उनके पुत्र होगा तो वह अमर ही हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर चले गए। वरदान मिलने के बाद तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता परेशान, इंद्र परेशान, सभी देवता परेशान शंकर के पास पहुँचे। उधर माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी। अतः भगवान शंकर ने लोकहित में पार्वती से विवाह किया। उनके पुत्र हुए कार्तिकेय। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। तारक कहते हैं नेत्रों को असुर यानी बाहरी प्रवृत्ति शंकर जी कहते हैं कि जिसने अपने नेत्रों को बस में कर लिया वह मेरा हो गया। सावन मास शंकर जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि इस महीने में पार्वती से उनका मिलन हुआ था, तारकासुर का वध हुआ था। शंकर जी कहते हैं कि जो आया है उसको अवश्य जाना होगा, कोई अमर नहीं है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने ताकत का कभी भी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका एक न एक दिन अंत होना अवश्य है। इसलिए अपनी ताकत का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को एक लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।